जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप ठीक ही चल रही होगी। कल हमने 4th चैप्टर लिया था, वो आधा समझ लिया है, आधा बाकी है। तो आधा है वो आज हम करेंगे। और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास आ गई हो तो टेक्स्ट बुक में भी लिखना स्टार्ट कर देना है आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे कोर्स चला रही हूँ। कल हमने जाना था 4th चैप्टर में सुल्तान का संदूक। उसमें रजाक एक लुटेरा था, उसके द्वारा लूट की जा रही थी, लोग उससे डरते थे और सुल्तान ने उसके पकड़वाने के लिए 100 सोने की मोहरें है वो देने का वादा किया था, पर कोई उसको पकड़वा नहीं रहा था। एक दिन वो ये अमीन के गांव में जाता है चोरी करने के लिए, लूट करने के लिए। तो वहाँ पे ये अमीन है वो रजाक को देख जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो नाटक करता है, वो और पत्नी उसकी दोनों झगड़ते हैं, पति पत्नी। फिर क्या होता है वो आज हम देखेंगे। अमीन की पत्नी है वो गुस्से से अपनी झोपड़ी में चली जाती है और अमीन है वो कहता है कि मैं ये संदूक है वो सुल्तान के पास लेके जाऊंगा, देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। उसके बाद उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे। सब बातें कर रहे थे कि ये संदूक है, ताला जिसमें ताला बंदे, वो क्या होगा, कैसे होगी, ये सब बातें करने लगे। ये सब बातें लुटेरा रजाक भी छिपकर सुन रहा था। ये अमीन है उसकी चाल थी ना कि रजाक है वो ये सब बातें सुनी। उसने सोचा यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुरा कर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वो मोहरे है वो मुझे मिल सकती है। तो उसने रजाक ने सोचा कि ये संदूक है मैं उसके पास से लूट लूँगा और फिर सुल्तान को दूंगा, तो सोने की जो 100 मोहरे है वो सुल्तान मुझे देगा। अब आगे तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा था। आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सुल्तान का जो महल था उस तरफ अमीन वो संदूक लेके जा रहा है। रजाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे हो लिया। अब रजाक को तो यही चाहिए था, संदूक चाहिए थी, इसलिए जो अमीन जा रहा था उसके पीछे रजाक भी जा रहा था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। अमीन है वो गांव की पगडंडी मतलब कच्चा जो रास्ता होता है ना, उससे निकलकर जो महल के साइड जा रहा था ना रास्ता, वहां से महल पहुंचा। रजाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देखकर रजाक ने अमीन के सिर पर वार किया। अब उसके पीछे पीछे जा रहा था रजाक, तो उसने क्या किया, निर्जन स्थान मतलब जहाँ कोई लोग नहीं रहते थे, वो सुनसान जगह देखी तो और उसने अमीन पर वार किया। कहाँ? तो उसके सिर पर वार किया। अब उसके बाद वाला पीछे वाला पेज। अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। रजाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देंगे। अब क्या हुआ, अमीन है वो बेहोश होकर वहाँ पे ही गिर पड़ा। रजाक ने उसके पास से बंदूक छीन ली और वो मन ही मन खुश हो रहा था कि मुझे संदूक मिल गई, अब सुल्तान को दूंगा ना तो वो मुझे सोने की 100 मोहरें देगा। फिर आगे, इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह भी तेज कदमों से सुल्तान की महल की ओर चल पड़ा। अब क्या होता है, वहाँ बेहोश हो गया था ना अमीन, उसको होश आ गया तो जल्दी जल्दी महल की ओर चलता है। फिर क्या होता है, रजाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। अब महल में रजाक पहुंचता है और सुल्तान को संदूक भेंट करता है, मतलब उपहार गिफ्ट देते ना, उसी तरह से दे दिया। सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज़ के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। अब क्या होता है, सुल्तान को तो कुछ पता नहीं था, तो उसने संदूक खुलवाई तो उसमें कागज़ का टुकड़ा निकला। फिर वो पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है कुख्यात लुटेरा रजाक है।
सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कोई कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ ले। अब रज़ाक के मन में तो क्या था कि मैंने राजा को भेंट दी है, सुल्तान को जो भेंट दी है उससे मुझे सोने की 100 मोहरें मिलेगी। पर इसमें तो उल्टा लिखा था, उसमें तो लिखा था कि रज़ाक है वो लुटेरा है, जो आप पकड़वाने की बात कर रहे थे वो ये संदूक लेके आया है, वो रज़ाक है और इसे आप पकड़ लीजिए। और सब लोग इससे डरते हैं, इसलिए आपको कुछ बताते नहीं हैं। इस तरह से उस चिट्ठी में लिखा था। अब क्या होता है, सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज़ाक को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब पत्र पढ़ लिया, उसको पता चल गया ये रज़ाक है, तो डायरेक्ट आदेश दे दिया कि जाओ इसको रज़ाक को पकड़ लो। उसी समय अमीन भी वहाँ पहुँच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रज़ाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। अब राजा के पास, सुल्तान के पास ये आ गया अमीन और सब कुछ बताया कि हम दोनों ने, मतलब वो अमीन है वो और उसकी पत्नी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। अब सुल्तान क्या करता है, तो वो आगे यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम भी दिए। अमीन खुश था कि अब उसका जो खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। क्या हुआ, तो सोने की जो 100 मोहरें देने का वादा किया था वो तो मिली, पर उसके साथ दूसरे कई इनाम भी मिले, बहुत से इनाम भी उसको मिले और उसका जो खेती करने का सपना था वो भी उसका पूरा हुआ। तो ये अमीन है, उसने अपनी बुद्धि से अपना सपना पूरा किया। मतलब वो खेती करना चाहता था, उसको ज़मीन मिली। और यहाँ पे रज़ाक है, वो सबको डरा कर लूटता था, तो वो कहाँ गया, कैद में। तो इसमें से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को डरा कर उसका धन लूटना चाहिए नहीं, इस तरह से बुद्धि का प्रयोग करके धन लेना चाहिए। ठीक है, हक का लेना चाहिए। कल आपने इसके शब्दार्थ CW में लिखे थे और HW में समानार्थी शब्द आपको मिल गए थे और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी हमने, वो आप टेक्स्ट बुक में लिख ली होगी आपने। आज होमवर्क में मैं प्रश्नों के उत्तर सिर्फ दे रही हूँ, वो 4 ही है, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ये प्रश्न के उत्तर है और इंडेक्स में आज की डेट लगाकर हेडिंग डालनी है प्रश्नों के उत्तर, और पीछे के सेक्शन में HW सेक्शन में ये चारों के चारों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुल्तान ने क्या ऐलान किया था? तो इसका आंसर आएगा कि सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो भी रज़ाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अमीन का पीछा कौन कर रहा था और क्यों? उसका आंसर आएगा, अमीन का पीछा लुटेरा रज़ाक कर रहा था क्योंकि वह संदूक को सुल्तान तक पहुंचाने पर उसे सुल्तान से 100 सोने की मोहरें इनाम में मिलेगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रज़ाक मन ही मन खुश क्यों हो रहा था? तो उसका आंसर आएगा, रज़ाक मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि सुल्तान तक संदूक पहुंचाने पर उसे सुल्तान से 100 सोने की मोहरें इनाम में मिलेगी। अब चौथा क्वेश्चन है, संदूक में रखे कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखा था? तो इसका आंसर आएगा कि संदूक में रखे कागज़ के टुकड़े पर लिखा था कि लकड़ी का संदूक लाने वाला व्यक्ति कुख्यात लुटेरा रज़ाक है। इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर पूरे हुए, ये आपको होमवर्क सेक्शन में लिखने हैं।